सुबह 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आकर कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से आने के बाद कुछ थोड़ा बहुत नोट्स बना रहे हैं, होमवर्क असाइनमेंट कर रहे हैं या थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और दिन खत्म हो रहा है। ना हम कोई बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं और ना ही कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख पा रहे हैं, ना ही अपनी हॉबी को टाइम दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा है। हमारा पूरा टाइम तो बस स्कूल, ट्यूशन, आना जाना, होमवर्क असाइनमेंट इसी में खत्म हो रहा है और बस यही विश कर रहे हैं कि काश मेरे पास थोड़ा टाइम और होता तो मैं थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर लेता या कोई एक्स्ट्रा स्किल सीख लेती। तो रुको, आपको एक्स्ट्रा टाइम की नहीं, आपको एक सही टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है और कह सकते हैं कि अपने दिन को सही से मैनेज करने की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी टाइम मैनेजमेंट टिप्स बताने वाली हूँ और कह सकते हैं कि डे मैनेजमेंट टिप्स बताने वाली हूँ, जिनको यूज करके आप इजीली सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी निकाल सकते हो, कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। एंड यस, उसके लिए आपको सुबह 4 बजे भी उठने की जरूरत नहीं है। So hi, hello everyone, this is Hima Jain. Welcome and welcome back. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, then don't forget to subscribe. Rule number 1, the non-negotiable 3 rule. सवेरे उठते ही सबसे पहला काम जो आपको करना है, सिर्फ 2 मिनट निकालो और कोई भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क लिखो जो आज के दिन में आपको कैसे भी पूरे करने। आपको देखो, कोई बड़े भारी भरकम टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 3 टास्क लिखने हैं कि आज के दिन में मुझे ये 3 टास्क पूरे करने हैं। एंड यस, वो 3 टास्क जेन्युइनली इंपॉर्टेंट होने चाहिए। दूसरा काम जो आपको करना है, टास्क लिखने के बाद आपको करनी है टाइम ब्लॉकिंग। आपने जो 3 टास्क लिखे, तीनों टास्क के लिए पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक करो कि ये पहला वाला काम मुझे इतनी बजे से इतनी बजे में करना है, दूसरा इतने से इतनी ड्यूरेशन में और तीसरा इतनी देर में फिनिश करना है। आई टेल यू व्हाई। अगर आप टाइम ब्लॉक नहीं करोगे ना, तो आप उस काम को टालते रहोगे कि यार 10 मिनट बाद शुरू करता हूँ, ये एक एपिसोड खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद ही पढ़ने बैठ जाऊंगा, यार अभी मन नहीं हो रहा, शाम को पढ़ने बैठ जाऊंगा, और पूरा दिन निकल जाएगा। आप 3 तो क्या, एक टास्क भी पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम ब्लॉक करोगे ना, तो प्रोक्रेस्टिनेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रूल नंबर 3, मैच सब्जेक्ट विथ योर एनर्जी। देखो, दिन भर हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी सेम एनर्जी पे काम नहीं करती है। पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा होगा जब आप बहुत फ्रेश फील कर रहे होंगे, जब आपका दिमाग बहुत ही फास्ट काम कर रहा होगा, और कुछ टाइम ऐसा होगा जब आप बहुत लेजी या डल फील कर रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क को डिसाइड करो। जब आपकी एनर्जी हाई है, जब आपको लग रहा है कि हाँ मूड बहुत फ्रेश है, उस टाइम आप टफ और कॉम्प्लिकेटेड टास्क लो ताकि आप उनको इजीली समझ पाओ। ऑलरेडी आप लेजी फील कर रहे हो और आप कोई फिजिक्स का टफ सा न्यूमेरिकल लेकर बैठ गए तो क्या होगा? पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन वो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा। इसीलिए जब आपकी एनर्जी हाई हो तब कॉम्प्लिकेटेड टफ सब्जेक्ट लो, जैसे मॉर्निंग का टाइम हो गया। इसके बाद जब आपकी मीडियम एनर्जी हो, उस टाइम पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लो, जैसे आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम हो गया। और जब आपकी एनर्जी लो हो, जब आप डल फील कर रहे हो, उस टाइम पे या तो सिर्फ आप रिवीजन करो या फिर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो। कोई भी नई चीज उठा के मत पढ़ने बैठो। रूल नंबर 4, यूज द फर्स्ट 15 मिनट्स वाइजली। अगर आपने टाइम ब्लॉक किया है कि अभी ये 2 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो शुरुआत के 15 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप 2 घंटे टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे। इसीलिए जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं हमारे स्टडी सेशंस के, उसमें हमेशा इजी स्टार्ट करो। कोई इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर कल जो आपने पढ़ा था एक बार उसका क्विक रिवीजन करो, क्योंकि अगर बिगिनिंग स्मूथ होगी ना, तो आगे का टाइम निकालना इजी हो जाएगा। अगर शुरुआत में दिमाग का कचरा हो गया तो हाई चांसेस है कि आप 20-25 मिनट बाद वो पढ़ाई छोड़ दोगे, यार नहीं समझ आ रहा, उठ जाते हैं। इसीलिए हमेशा स्मूथ स्टार्टिंग करो। रूल नंबर 5, कीप अ डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। हमारा दिमाग का पता नहीं क्या है, जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं ना, तभी सबसे ज्यादा फालतू थॉट्स इस दिमाग में आते हैं। जैसे हम पढ़ने बैठेंगे तभी हमें याद आएगा कि अरे यार वो ब्लैक पेन की रिफिल खत्म हो गई है, कल प्रिया ने मुझे मैसेज किया था यार, मैं रिप्लाई करना भूल गई, अरे कल वो क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो पाया था, यूट्यूब पे एक बार उसका सोल्यूशन देख लेती हूँ। और कोई ना कोई थॉट आप पे इतना हावी हो ही जाएगा कि आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर कोई और काम करने लग जाओगे। सो बेटर इज टू कीप अ डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। जैसे दिमाग में कोई थॉट है, उसको अंदर ही एंटरटेन करो ही मत, उसको सीधा लिख दो, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं और आपका फोकस ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी डीप फोकस से काम कर लेते हो ना, तो वो 4-5 घंटे की पढ़ाई से बहुत बेहतर होता है और आप अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। रूल नंबर 6, 1% रूल। रातों रात ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। एक ही दिन में 10-10 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो, या एक ही दिन में कोई स्किल पूरी तरह से सीखने की कोशिश मत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। आज 2 घंटे पढ़ा है, कल 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कल 10 मिनट फोन कम चलाएंगे, कल मैथ्स के 5 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेंगे। अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी करोगे ना, तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। आपको एक ही दिन में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, सबके पास 24 घंटे ही है। आपको कुछ बड़ा करने के लिए 2-4 घंटे एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। बस जो 24 घंटे हैं उनको सही से मैनेज करने की जरूरत है, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है और कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। तो आपको इजीली हर काम के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं लगेगा और आप बहुत स्मूथली अपना रूटीन मैनेज कर पाओगे।
सो होप ये टिप्स आपके काम आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।